नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है कि एक संत की स्वभाव कैसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर ही आज हमारी वीडियो है, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दरअसल दोस्तों, जो एक संत होते हैं उनके अंदर कोई भी विषय में आसक्ति नहीं होते हैं। वो अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से खुद को दूर रखते हैं। संतों का जो चरित्र है वो सद्गुण का भंडार होते हैं। सद्गुण जो है एक संत अपने अंदर धारण करते हैं और उनका जो स्वभाव होता है एक निर्मल निस्वार्थ बालकों जैसा होता है। उनका जो वाणी होते हैं वो दूसरों को आनंद और कल्याण की भेंट देते हैं, एक उपहार देते हैं अपने वाणी से। और संत जो है वो दूसरे के जीवन में आनंद देते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। सिर्फ समाज को दिखाने के लिए ही कल्याण का ढोंग नहीं करते हैं, वो सचमुच ऐसा ही होता है। और संत का जो चलता फिरता एक सन जो है वो तीर्थराज के समान है। उनका जो विचार है ब्रह्म विचार है, वो अपनी भक्ति रूपी धारा में सदा ही बहते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, संत जो है एक अक्षय वट के समान है। वो अक्षय वट इसीलिए उनको कहा जाता है, वो अपने धर्म से भटकते नहीं है। धर्म में वो दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहते हैं। और इसीलिए हमें भी इस गुण को जो है अपनाना चाहिए संतों को देखकर। और दोस्तों, एक जो संत होते हैं उनके अंदर एक सरल स्वभाव होते हैं। उनके हृदय जो है सरल होते हैं और वो दूसरों के लिए हितकारी होते हैं। तो परमात्मा के जो स्त्री रूपी विभिन्न शक्ति है, जो रूप है, और पुरुष रूपी जो परमात्मा की विभिन्न रूप है, उन रूपों में भी एक सन कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। उनकी नज़र में कोई भी रूप छोटा बड़ा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पालनकर्ता श्री हरि और संहारकर्ता भगवान शिव जो है, उनके बीच कोई भी भेदभाव नहीं है। कोई रूप छोटा नहीं है। और भगवान शिव की जो रूप है, कोई भी रूप बड़ा नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण की जो प्राण प्रिया माँ राधा है, और भगवान शिव की शक्ति स्वरूपिणी जो माँ काली है, उन माँ राधा और माँ काली के बीच भी कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं एक संत। और ये जो परमात्मा की विभिन्न स्त्री रूपी विभिन्न रूप और पुरुष रूपी विभिन्न जो रूप है, एक ही इसका स्रोत जो है एक ही ऊर्जा है। एक ऊर्जा से विभिन्न रूपों का तैयार हुए हैं। और इसीलिए हम माया के जगत में रहते हैं और हम भी माया के प्रभाव में आकर इन सभी रूपों में भेदभाव करते हैं। ये सिर्फ समाज के लोगों का ही नहीं, जो धर्म की ध्वजा को धारण करते हैं वो लोग भी परमात्मा के इन सभी रूपों में कमियां निकालते हैं। कौन सा रूप छोटा है, कौन सा रूप बड़ा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, संतों का जो स्वभाव है वो अलौकिक और दिव्यता से परिपूर्ण है। संतों का जो वाणी है, इसलिए दोस्तों बिना ध्यान भटके और संतों का वाणी सुनना और समझना चाहिए। तभी तो दोस्तों हम इसी शरीर में रहते हुए भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार फल को पा सकेंगे। दोस्तों, सत्संग की जो महिमा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सत्संग की महिमा से हमारे अंदर जो विवेक है, उस विवेक का जागृत होता है, समाज के कल्याण होता है। और सत्संग की महिमा से ही एक कौवे जो है कोयल बन जाते हैं, और एक जो बगुले हैं वो हंस बन जाते हैं। और दोस्तों, असल में जो संत होते हैं उन संतों के चित्त में समभाव देखने को मिलते हैं। उनके जीवन में कोई भी शत्रु नहीं, कोई भी मित्र नहीं। शत्रु और मित्र दोनों का ही वो समान रूप से कल्याण करते हैं। उनका जो वाणी है वो नम्र है और समाज के लिए हितकारी है।
और अभी दोस्तों कलयुग चल रहे हैं। इस कलयुग में सभी जो असाधु लोग हैं संतों के भेष में घूम रहे हैं। सभी को मतलब संत जैसा दिखना है, सभी को संत बनना है, क्योंकि सभी जो मतलब असाधु लोग हैं संत बन के इस दुनिया को मतलब लूटना है। लेकिन सभी असंत नहीं होते हैं, संत भी होते हैं, लेकिन बहुत कम परसेंट के लोग ही संत बन पाते हैं। और ये जो संत होते हैं ये मतलब माथे पर तिलक, हाथ में माला, कमंडलू और सादा कपड़े पहन रखने से ही कोई संत नहीं बन जाते हैं। एक संत जो है आम लोगों के गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी संत निकल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें सिर्फ उनको पहचानना है। हमारे अंदर जो सही गलत का जो फर्क है वो हमें फर्क मतलब करना हमें सीखना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम जो असली संत है इसको हम ढूंढ पाएंगे। और दोस्तों पहनावे में क्या रखा है, मतलब आप भी खुद सोचिए कि जो मतलब असाधु लोग हैं वो भी भगवान का नाम जप करते हैं, लेकिन ऐसा नाम जप का क्या फायदा अगर आप अपने कर्म में शुद्धता नहीं रखेंगे, पाप करेंगे, लोगों को हिंसा करेंगे, तो भगवान का जो नाम जप है वो मतलब किस तरह से काम देंगे। और दोस्तों इस दुनिया में सभी और बुराइयां जो है वो फैला हुआ है। असत्य जो है वो मतलब निखार के आया है और सत्य जो है दब गया है। तो हमें यही तो करना है कि असत्य को दबाकर सत्य जो है उसे बाहर निकालना है। और हम क्योंकि हमें अगर हम ऐसा करेंगे तो तभी तो संतों का भी बल मतलब उनको भी बल मिलेगा और वो भी मतलब असत्य को दबाकर सत्य जो है उसे बाहर लाने में इस बाहर लाके समाज का कल्याण करेंगे। और दोस्तों दिव्यता जो है ना वो दिव्यता बाहरी रंग ढंग से नहीं आते हैं, दिव्यता आते हैं हमारे अंदर मतलब सभी ज्ञान को मंथन करने से। अगर हम अपने आत्मा की मंथन करेंगे, अपने आत्मा से अनुभव लेंगे, तभी तो ये दिव्यता मतलब बाहर निकल के आएंगे। और इसीलिए दोस्तों इस कली काल में कलीमल को हटाते हुए हम सभी को परमात्मा के साथ खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि बुरी शक्ति में इतना दम नहीं कि वो परमात्मा को झुका सके, क्योंकि सभी बुरी शक्तियों का उद्गम जो है वो परमात्मा से ही हुई है और उनका लय जो है परमात्मा में ही होंगे। इसीलिए दोस्तों असत्य से हमें डरना नहीं चाहिए और सत्य को ताकत देना चाहिए। हमारे आत्मा के अंदर जो छिपी हुई ताकत है उनको हमें बाहर निकालना होगा, धर्म के साथ देना होगा। आप लोग भी धर्म के साथ मतलब दीजिए। धर्म का हम सभी लोगों को धर्म का एक सेतु बनाना चाहिए ताकि धर्म को हम आगे बढ़ा सके। क्योंकि दोस्तों अगर हम धर्म की सेतु बनाने में इससे ज़्यादा देर करेंगे तो अधर्म हमें कभी भी चैन से नहीं जीने देगा। क्योंकि अधर्म का मकसद ही यह है कि सभी मतलब चीज़ों में बंटवारा, घर में बंटवारा, लोगों के बीच बंटवारा, रिश्तों में बंटवारा, संप्रदायों में बंटवारा, उनका यही तो काम है। और दोस्तों हम जो है सभी लोग सिर्फ अच्छे खाना पीना, मौज मस्ती करना, मतलब अच्छे कपड़े पहनाना, ये सब करने के लिए तो पृथ्वी में नहीं आए हैं। हमारे भी कुछ मकसद है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हमें सिर्फ अपने कर्तव्य को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए, तभी तो दोस्तों अधर्म से हमें मुक्ति मिलेंगी और धर्म जो है वो आगे बढ़ने का अपना रास्ता निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरी ये वीडियो आपको कुछ मतलब ज्ञानवर्धक लगा तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।